अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ असद। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मल्टीवेरिएट कैलकुलस वीक नंबर 7 में सरफेस इंटीग्रल में आज हम डिस्कस करेंगे ग्रेडियंट्स, डाइवर्जेंस एंड कर्ल। इससे पहले वीक नंबर 6 में हमने मतलब लाइन इंटीग्रल पढ़ लिया, फिर मैंने ग्रेडियंट्स की बात की। तो सरफेस इंटीग्रल एक्सप्लेन करने से पहले हम डाइवर्जेंस एंड कर्ल की बात करेंगे। तो डाइवर्जेंस क्या होता है? जिस तरह मैंने ग्रेडियंट्स में बताया था कि हमारे पास मतलब एक स्केलर फंक्शन होता है और उस स्केलर फंक्शन को हम वेक्टर फील्ड में या वेक्टर फंक्शंस में कन्वर्ट करते हैं, तो उसको ग्रेडियंट्स का कहते हैं। अब हम डाइवर्जेंस की बात करेंगे तो डाइवर्जेंस में हमारे पास मतलब दो वेक्टर फील्ड होंगे और वो दोनों वेक्टर फील्ड्स को हम स्केलर फील्ड में कन्वर्ट करेंगे तो उसको कहा जाएगा डाइवर्जेंस। तो मैं डाइवर्जेंस का फॉर्मूला लिख दूंगा। लेट हमारे पास मतलब फंक्शंस ऑफ 3 वेरिएबल है, वो वेक्टर फॉर्म में है एफ ऑफ एक्स वाई जेड। फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल है और ये वेक्टर फॉर्म में है, ये f1i प्लस f2j प्लस f3k। मतलब ये हमारे पास वेक्टर फॉर्म में फंक्शन है। और जिस तरह हमने नेबुला डिस्कस किया था ग्रेडियंट में डेल, तो डेल हमारे पास इक्वल होता है पार्शल बाय पार्शल एक्स आई, पार्शल बाय पार्शल वाई जे, पार्शल बाय पार्शल जेड के। इसको हम नेबुला कहते हैं। ये हमने ग्रेडियंट में भी डिस्कस किया था। अब इन दोनों का हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे, मतलब इसका हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे। मतलब हम डिफाइन करेंगे डेल डॉट एफ। तो डेल क्या होता है? डेल हमारे पास है पार्शल बाय पार्शल एक्स आई, पार्शल बाय पार्शल वाई जे एंड पार्शल बाय पार्शल जेड के। ये हमारे पास डेल की वैल्यू है। डॉट प्रोडक्ट लिख दो f1i प्लस f2j प्लस f3k। तो डॉट प्रोडक्ट हम किस तरह लिखते हैं? हम मतलब i के साथ i को मल्टीप्लाइड करते हैं, i डॉट i। तो i डॉट i हमारे पास 1 की इक्वल है। इस तरह j डॉट j जो है वो हमारे पास 1 है और इस तरह k डॉट k भी हमारे पास 1 है। ठीक है। और इस तरह अगर i डॉट j हम कर देंगे वो तो हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा। j डॉट k अगर आ जाएगा तो वो भी हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा। तो इसी रूल्स के मुताबिक इसका जो डाइवर्जेंस है, डाइवर्जेंस में इस तरह लिख दूंगा डेल डॉट एफ, मतलब पार्शल बाय पार्शल एक्स f1, i डॉट i से ऑलरेडी 1 आ जाएगा, पार्शल बाय पार्शल वाई f2 एंड पार्शल बाय पार्शल z f3। तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा डाइवर्जेंस का। डाइवर्जेंस में असल में हम क्या करेंगे, हमारे पास जो फंक्शंस होगा वो वेक्टर फॉर्म में होगा, फंक्शंस भी हमारे पास वेक्टर फॉर्म में होगा। और जो नेबुला हमने डिफ़ाइन किया था, इन दोनों का हम क्या करेंगे, इन दोनों का हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे। तो ये हमारे पास एक वेक्टर फील्ड है, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन डॉट प्रोडक्ट जब हम लेंगे तो ये हमारे पास स्केलर फील्ड या स्केलर फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके बाद मैं इसी डाइवर्जेंस पे, जो डाइवर्जेंस मैंने डिफाइन किया, इसी पे मैं क्वेश्चंस करूँगा, क्योंकि ये हमारे पास फिर सरफेस इंटीग्रल में काम आएगा और इस तरह मैं कर्ल भी डिफाइन करूँगा। स्टेट